Okay, the next topic for quick revision of O-level chemistry 5070 is chemistry of environment. और उसका फर्स्ट जो है वो टॉपिक होता है हमारे पास वाटर। वाटर का टेस्ट क्या है जी? एनहाइड्रस कॉपर कोबाल्ट 2 क्लोराइड वो चेंज जाता है फ्रॉम ब्लू टू पिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कलर चेंज आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। इनके रट्टे लगा लें भाई, इनको याद कर लें कि जस्ट इन केस कोई आ गया तो प्रॉब्लम चलिए। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट वो वाइट से ब्लू हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। अच्छा, ये तो वाटर का टेस्ट होगा कि वाटर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अब वाटर प्रेजेंट है लेकिन वो प्योर है या नहीं, ये कैसे टेस्ट होगा? तो उसके लिए भाई वाटर का प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इम्प्योर वाटर शो डिफरेंट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर इम्प्योर होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल नहीं होगा, किसी और टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। अच्छा, यूज्ड इन लैब बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट एंड इम्प्योरिटी। प्योर वाटर यूज होता है लैब के अंदर, जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, ठीक है। और डिस्टिल वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ऑफ डिस्टिल वाटर। तो वो लैब के अंदर यूज होता है क्योंकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो लैब के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इसी से वॉश किया जाता है, डिस्टिल वाटर से वॉश किया जाता है। और कोई अगर आपने एक्विस सोल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर भी डाइल्यूट करना है किसी सोल्यूशन को, तो उसके लिए भी डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं। नेचुरल वाटर कंटेन क्या क्या उनके अंदर होता है, तो कुछ चीज बेनिफिशियल होती हैं जैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन, सपोर्ट एक्वाटिक लाइफ, मेटल कंपाउंड्स जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हम पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, प्रोवाइड एसेंशियल मिनरल फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम कैल्शियम। हार्मफुल चीजें कुछ होती हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स, लेड और मरकरी। इसी तरीके से प्लास्टिक्स, ठीक है, हार्म एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह सीवेज जो आपका होता है वो कंटेन हार्मफुल माइक्रोब्स। इसी तरह नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो कि डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर करते हैं, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स कहाँ से आते हैं? ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर से हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स आ रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो वाटर के अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है, यूट्रोफिकेशन की वजह से। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ दिस डोमेस्टिक वाटर कैसे होती है? उसके अंदर एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसमें आप क्या करते हैं, वाटर को थोड़ी देर स्टोर करते हैं, उससे जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल वो नीचे बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स या पत्थर कंकर और जो ऐसा मोटा मोटा कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है। फिर देन फिल्ट्रेशन होती है, यानी उसको रिमूव किया जाता है, एक सीव से गुजारा जाता है, जाली से गुजारा जाता है तो रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। और सैंड से गुजारा जाता है, फिल्ट्रेशन सैंड से भी होती है। सैंड से पानी को गुजारेंगे तो उसके अंदर जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स में तैर रहे हैं, वो सैंड में रह जाएंगे। या ग्रेवल भी यूज होते हैं उसके लिए, यानी पहले ग्रेवल्स पास करेंगे फिर सैंड से पास करेंगे। ये सारे आपके बुक के अंदर मेंशन है, तो उनकी तरह देख लीजिएगा डिटेल के अंदर। फिर एक्टिवेटेड कार्बन तो यूज किया जाता है, एक बार फिल्ट्रेशन हो गई फिर कार्बन यूज किया जाता है टू रिमूव। कोई अगर टेस्ट आ रहा है, ओडोर आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन यूज होता है। एंड क्लोरिनेशन इट किल्स माइक्रो, तो माइक्रोब होते हैं तो उनको खत्म करने के लिए क्लोरिनेशन यूज किया जाता है। देन फर्टिलाइजर्स का एक टॉपिक है, फर्टिलाइजर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो नाइट्रोजन जो है वो पहले ट्रेडिशनली हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते थे, उनसे आती थी, कंपोस्ट से आती थी, खाद से आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली नाइट्रोजन की डिमांड बढ़ गई क्योंकि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ानी थी अपने खेतों से। तो उसके लिए हमने फिर अमोनियम सॉल्ट्स या नाइट्रेट्स को हमने यूज किया एज अ फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। तो तीन चीजें, तीन एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर में हमारी रिक्वायरमेंट थे, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस और एक पोटेशियम, इसको कहते हैं एनपीके। ये सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। नाइट्रोजन क्या करती है, ग्रोथ, लीफ की ग्रोथ के लिए काम आती है। फास्फोरस क्या करता है, फॉर रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट, फ्लावर की डेवलपमेंट और रूट की डेवलपमेंट के लिए काम आती है। देन वी हैव पोटेशियम फॉर फ्रूट एंड डिजीज रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छा फल आ जाए और उससे कोई बीमारी ना लगे पौधों को, उसके लिए पोटेशियम एज अ इम्यून सिस्टम काम करती है, बूस्ट करती है प्लांट के इम्यून सिस्टम को। अच्छा, लेकिन अगेन वो यूट्रोफिकेशन वाली बात, वो उसके लिए जो नाइट्रोजन इसके अंदर है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जो यहाँ से फर्टिलाइजर से निकल रहे होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जब पानी में शामिल हो जाते हैं ऑब्वियसली इन खेतों में
आप वाटर करेंगे, फर्टिलाइजर डालने के बाद उस वाटर में बहुत सारे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट डिजोल्व हो जाएंगे, और वो वाटर इवेंचुअली ड्रेन हो जाएगा इनटू रिवर्स। ठीक है, और वो फिर एक्वाटिक लाइफ को, मेरीन लाइफ को डैमेज करेगा। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। तो एयर क्वालिटी के अंदर हमें पता होता है कि नेचुरली कंपोजिशन क्या है एयर की, ये पता होना चाहिए। 78% और नाइट्रोजन है, 121% ऑक्सीजन है, इनको ऐड करें 91 पर 99% बनता है। फिर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद जो बचेंगे वो नोबल गैसेस। ठीक है। अच्छा, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट। सोर्सेज क्या है एयर पोल्यूटेंट के? पोल्यूटेंट के नाम और उनके सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोड्यूस होती है बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, या हम रेस्पायर कर रहे होते हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। अच्छा, पार्टिकुलेट्स, मतलब जो पार्टिकुलेट्स बोलते हैं उन सॉलिड पार्टिकल्स को जो हवा में तैर रहे होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स बोलेंगे। तो ये क्या आते हैं? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ डीजल, वुड, और इसी तरह इसके लिखे कोल, कोल की भी कंबस्शन जो होती है वो भी पार्टिकुलेट जनरेट करती है, जिसको आप ऐश कंटेंट भी बोल सकते हैं, वो हवा में शामिल हो जाता है। अच्छा, मीथेन, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। ये कहाँ से आता है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, एनिमल एंड डाइजेशन। ठीक है, तो वहां से एनिमल डाइजेशन या डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, यहाँ से हमारा मीथेन एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। अगेन मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कहाँ से आते हैं? कार इंजन से आते हैं, जहाँ पे कार इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर में जो एयर होती है उसी का नाइट्रोजन, एयर का ही नाइट्रोजन एयर की ही ऑक्सीजन से कंबाइन होके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। ठीक है, इसी तरह कार इंजन में कंबशन से सल्फर कंटेनिंग फ्यूल की अगर कंबशन होगी किसी इंजन के अंदर, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की एक नेचुरल प्रोडक्शन भी होती है, वो होती है लाइटनिंग के प्रोसेस। ठीक है, लाइटनिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर और वोल्टेज होता है, तो उसमें भी एयर का नाइट्रोजन एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाए। यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बनने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए, जो कि या तो जो हमारी लाइटनिंग होती है, मतलब ड्यूरिंग रेन, तो लाइटनिंग बोल्ट की वजह से उसके उसके अंदर होता है, या फिर कार इंजन के अंदर वो एटमॉस्फेयर, वो टेम्परेचर मिलता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होती है, प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। अगर हम उसे एक्सेल करेंगे तो हमें सफोकेशन होगी और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। सब पार्टिकुलेट्स कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस, कैंसर, जो हम हमें प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स हैं रेस्पिरेशन के, सांस की प्रॉब्लम आ रही है, दमे का मसला आ रहा है, इसी तरह और मसले मसाइल आ रहे हैं, वो किस वजह से हैं? इन एयर में जो पार्टिकुलेट्स हैं इनकी वजह से। ठीक है, स्मोक का प्रॉब्लम आ रहा है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, तो वो सारा पार्टिकुलेट्स की वजह से। मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस, तो वो भी क्या कर रही थी? क्लाइमेट चेंज पर होती है। एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, ये एसिड रेन कर रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। और सल्फर ऑक्साइड एसिड रेन एंड डैमेजेस क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स ड्यू टू एसिड। ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो होती है, एब्जॉर्ब एंड री एमिट हीट एनर्जी, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये थोड़ा एयर से हैवियर होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर एक कंसंट्रेटेड प्रेजेंस अपनी बना लेते हैं, और उसकी वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और हीट ट्रैप हो जाती है लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो अर्थ है उसकी, उस पर जो सनलाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक करता है, और मोस्ट ऑफ द रेज दे 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 एस्केप द एटमॉस्फेयर। मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटेड होती है किसी भी एरिया में, तो वहां पर वो जो रेज होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, दे आर नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू स्पेस। वो स्पेस में नहीं जा पाती, पर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, वो ट्रैप होता है, और उससे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी, प्लांट ट्रीज, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज। ठीक है, प्रमोट हाइड्रोजन फ्यूल या सेल फ्यूल सेल को प्रमोट करें, और इस तरह की चीजों को
और एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए यूज कैटालिटिक कन्वर्टर, ताकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ये कार के अंदर जो है वो प्रोड्यूस ना हो। जब इंजन में फ्यूल बर्न हो तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस ना हो। या लो सल्फर फ्यूल यूज करें, या फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, तीन तरीके हैं। तो इनको यूज करके हम एसिड रेन से बच सकते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कम करने के दो तरीके हैं, एक लो सल्फर फ्यूल यूज करेंगे और एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है जी, रिड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन, और उनको वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, एक टॉपिक हमारे पास इसमें फोटोसिंथेसिस का भी है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। इसकी वर्ड सिंपल इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड react with 6 मोल of water to produce 1 मोल of glucose and 6 मोल of oxygen। ठीक है जी। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो।